मेरा प्रेमी माँ के साथ। शादी के कार्ड पर शालू ने जब अपनी माँ करिश्मा का नाम अपने प्रेमी चंदन के साथ लिखा देखा तो वह शॉक्ड रह गई। जिस चंदन से वो जी जान से प्यार करती है, उससे उसकी माँ शादी कैसे कर सकती है? यह सोच सोचकर उसका खून खौले जा रहा था। शालू ने अपने आप से कहा, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? शालू ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए गए पते की ओर निकल पड़ी। शालू बोली, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद शालू उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ करिश्मा दुल्हन की ड्रेस में थी और चंदन दूल्हे की ड्रेस में। शालू, माँ तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। करिश्मा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। शालू बोली, बिल्कुल सही। आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी? अरे शर्म आनी चाहिए, माँ हो के सौतन बनने चली हो। चंदन बोला, शालू तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। शालू चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर शालू अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। करिश्मा, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी? तभी शालू करिश्मा पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे करिश्मा के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख चंदन शालू के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान गोली चला देता है। शालू जोर से चीखती है। तभी शालू एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। शालू, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले 25 साल की गर्भवती करिश्मा को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। करिश्मा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। करिश्मा का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, राकेश बोला, करिश्मा मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। करिश्मा, अरे अभी से? राकेश, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ। करिश्मा, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 9 10। राकेश की बात सुनकर करिश्मा खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर करिश्मा की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ है। करिश्मा अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। करिश्मा, राकेश, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, नाइंसाफ़ी है। करिश्मा लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। करिश्मा की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग ही तरह का सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थी। करिश्मा उसे प्यार से देख रही थी और उससे बात कर रही थी। करिश्मा, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में करिश्मा विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा कि मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साये में पालूं। करिश्मा पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी शालू का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। शालू अब 21 साल की है। करिश्मा ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज़्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, करिश्मा ऑफिस में थी, तभी शालू का कॉल आया।
शालू, माँ आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। करिश्मा, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? शालू बोली, वो माँ आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वहीं जाऊँगी। करिश्मा, दिस इज़ नॉट फेयर, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी? शालू, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। करिश्मा, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। शालू, क्या मॉम, तुम भी? उसका नाम चंदन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। करिश्मा, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वहीं सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। उस दिन पहली बार चंदन अपनी गर्लफ्रेंड शालू की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। चंदन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी शालू की माँ नहीं लगती हैं, आप तो इसकी बहन लगती हैं। करिश्मा, गुड जॉब। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज़्यादा? करिश्मा के मुँह से ये सुनकर चंदन थोड़ा सा सहम गया। तभी शालू ने कहा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो चंदन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। चंदन को शालू की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही चंदन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली थी। उस दिन के बाद जब भी वो शालू से मिलता उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। शालू, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में ज़्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही लेकर चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह चंदन को लेकर घर ले आई। करिश्मा उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। चंदन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि शालू की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। शालू, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई। चंदन चौंकते हुए बोला, ओ तेरी, 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। चंदन को करिश्मा का साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई चीज़ें भी जानता था, इसलिए वो उन्हें और भी पसंद करता था। वो इसलिए भी उनसे ज़्यादा प्रभावित था कि उन्होंने अकेले ही संघर्ष करके शालू की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो करिश्मा के पास आ जाता था। कभी कभी तो शालू घर में नहीं होती तब भी। एक दिन की बात है, चंदन और करिश्मा हंस हंसकर बातें कर रहे थे। तभी शालू बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंसकर बातें करते हुए देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, चंदन, तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? चंदन, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड में था, कैसे पता चलता? शालू, साइलेंट मोड में था तो जानबूझकर कर दिया था। चंदन, ये तुम क्या कह रही हो? सालू के मन में शक का बीज लग गया था और वो चंदन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी थी। अब जब कभी चंदन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो बातों का कोई जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और चंदन पर नज़र रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है। कुछ दिन बाद करिश्मा की छुट्टी थी और चंदन उनसे मिलने उनके घर आया हुआ था। शालू उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे चंदन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। शालू बड़बड़ाई, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भांडाफोड़ करके रहूँगी। शालू भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुँची तो उसे चंदन और उसकी माँ की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। करिश्मा चंदन से कहती है, बेटा चंदन, मैंने अपनी शालू को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं शालू पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी, ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आँच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुँचने दी। चंदन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देखकर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब कर टूटकर बिखर गई होती। चंदन, आंटी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अपनी शालू का बहुत ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी शालू ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और अपनी माँ को गले से लगा लिया। शालू, आई लव यू मॉम। करिश्मा, आई लव यू 2 3 4 5 6 8 एंड 9 10। शालू को अपने मन में ही बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वो खुश थी कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा था जो उसकी माँ को अपनी माँ की तरह मानता था, उनका बेटा बनकर उनका सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मनमोहक, मज़ेदार, दिल को छू लेने वाली फैमिली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।